अस्सलाम वालेकुम। तो दिस इज़ अ सेकेंड टाइप, क्योंकि फ़र्स्ट टाइप के जो क्वेश्चंस थे e⁻x वाले वो हमारे कंप्लीट हो गए हैं, जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो ये है हमारा सेकेंड टाइप, और सेकेंड टाइप है मगर ये बहुत ही इजी है। देखो यहाँ पर क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ जो न्यूमरेटर वाला पार्ट है, आपके डिनोमिनेटर वाले पार्ट में आपका फंक्शन होगा, और अगर इसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में प्रेजेंट है तो आप क्या बोल देंगे, डायरेक्ट आंसर लॉग फंक्शन जो डिनोमिनेटर में है, log f(x) + c। सिंपल सी बात है कि अगर डिनोमिनेटर में जो भी फंक्शन है, अगर उसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में प्रेजेंट है तो आपको डायरेक्ट यहाँ पर यूज़ करना है log mod ऑफ या ब्रैकेट f(x) + c। ठीक है, वो आप अपने ऑप्शन में देख लेंगे। चलो, तो ये इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है, ये भी आपका PYQ क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आते हैं हम। तो I = इंटीग्रेशन ऑफ, अब आप ये देखकर फ्रैक्शन में आपने देखा तो आपको थोड़ा सा क्लिक होना चाहिए कि ठीक है ये फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन है तो मे बी इससे रिलेटेड होगा। तो बट आप पहली बार जब देखेंगे तो आप सोचोगे 1 + cos 2x का डेरिवेटिव तो ऊपर नहीं है ना, क्योंकि cos 2x का डेरिवेटिव होता है -2 sin 2x, ये होता है उसका डेरिवेटिव, मगर ऊपर तो साइन नहीं है। बट डोंट वरी, हम 1 - cos स्क्वायर 2x को हम कन्वर्ट भी तो कर सकते हैं ना बाय आइडेंटिटी फॉर्मूले से। तो आइडेंटिटी फॉर्मूला क्या है, sin स्क्वायर x + cos स्क्वायर x = 1, सो दैट sin स्क्वायर x = ये क्या हो जाएगा 1 - cos स्क्वायर x। अब आप ये सोचोगे कि मैम यहाँ पर एंगल 1 है ना, एंगल क्या है, x है ना, और यहाँ 2x है, डजेंट मैटर, ये 2 बन जाएगा। अगर 2 है तो आप 2 लगा लो, ठीक है। तो यहाँ पर ये रूट 1 - cos स्क्वायर 2x की प्लेस पर हम बोलेंगे sin स्क्वायर 2x, क्योंकि एंगल 2x है तो आप 2x लगा दो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब 1 + cos 2x dx। नेक्स्ट स्टेप में आप बोलोगे कि मैम ये स्क्वायर से ये रूट कैंसिल होगा तो आपका बचेगा sin 2x, है ना, sin 2x बाहर आ जाएगा रूट के। अब आएगा ये 1 + cos 2x। अब आप सोचो थोड़ा, क्या इसका डेरिवेटिव ऊपर प्रेजेंट है, और अगर नहीं भी प्रेजेंट है तो थोड़ा बहुत एडजस्ट हो सकता है। देखते हैं कैसे। सबसे पहले तो मैं इसका डेरिवेटिव मैंने आपको ओरली बताया, अब मैं इसको यहाँ पर रिप्रेजेंट करती हूँ। डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर वाला पार्ट, रिमेंबर, बिकॉज डिनोमिनेटर वाले पार्ट में आपका फंक्शन होगा, उसको हमने फंक्शन माना है, ठीक है। 1 + cos 2x। अब इसका डेरिवेटिव आपने निकाला होगा, 1 का डेरिवेटिव होता है 0, ओके। और cos 2x भूल जाओ, cos x क्या होता था, cos x होता था -sin x। तो यहाँ पर cos 2x है तो क्या होगा -sin 2x। मगर रिमेंबर, अगर इधर x होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, यही आपका डेरिवेटिव होता, ठीक है, मतलब ये 2 आप छुपा देते। बट यहाँ पर 2x है तो इसलिए आपको यहाँ पर जो x का जो कोएफिशिएंट है आपको साइड में लेना होगा, एज अ मल्टीप्लिकेशन यूज़ करना होगा। अगर यहाँ पर cos 3x होता तो आप यहाँ पर 3 लगाते, अगर यहाँ पर cos 4x होता तो आप यहाँ पर 4 लगाते, ओके। और माइनस इसलिए लगा है क्योंकि फॉर्मूला ही बोलता है कि cos x का इंटीग्रेशन होता है -cos -sin x। तो अब आप बोलेंगे कुछ ये आना चाहिए न्यूमरेटर वाले पार्ट में, तो अगर आप देखेंगे तो sin 2x तो है उसके पास, तो उसके पास क्या नहीं है, तो उसके पास -2 नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप -2 न्यूमरेटर में भी दे दो और आप -2 डिनोमिनेटर में भी दे दो, और डिनोमिनेटर को बाहर रखो क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत नहीं है इसके अंदर, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, अब आप क्लियरली बोल सकते हो कि ये जो डिनोमिनेटर है इसका जो डेरिवेटिव है वो न्यूमरेटर में प्रेजेंट है। इसका मतलब अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला जो है एक्स्ट्रा पार्ट वो भी आप मेंशन करोगे, ठीक है, जो है उसको भी लिखना है। अब उसके बाद आप दोगे log f(x), तो f(x) यानी कौन सा, डिनोमिनेटर वाला पार्ट। तो डिनोमिनेटर में क्या है, 1 + cos 2x + c। सो दिस इज़ योर फाइनल आंसर। तो देखो किस तरीके से आपको कन्वर्ट करना है, किस तरीके से ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले यूज़ करने हैं, सोचना होगा, थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट भी करना होगा। तो ये आपका सेकेंड टाइप का क्वेश्चन है। मैं नेक्स्ट वीडियो में और ऐसे क्वेश्चंस लेती हूँ, ठीक है।